हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, आपके अपने क्लासेस में, पिंगाक्ष क्लासेस के इस लाइव सेशन में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, हमारा क्लास हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे लाइव होता है, तो जुड़ना ना भूलिए। हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मैं सुधीर फिर से उपस्थित हुआ हूँ। 15 प्रश्नों का सेट है, 12 प्लस सही करते हैं तो तैयारी बिल्कुल परफेक्ट जा रही है। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ये सेशन पसंद आएगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना ना भूले। हर एक फौजी भाई एक शेयर जरूर करिएगा, हर एक फौजी भाई एक शेयर करेंगे, टारगेट ये रहता है। चलिए करते हैं आज के दिन के स्टैटिक जीके को स्टार्ट। स्टैटिक जीके फॉर आर्मी अग्निवीर एस्पिरेंट्स। पहला प्रश्न देखिए, मलेरिया की दवा कुनैन किस पौधे से प्राप्त होती है? ऑप्शन आपके सामने है। ए यूकेलिप्टस, बी पीपल, सी सिनकोना और डी उपरोक्त सभी। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, सिनकोना बिल्कुल करेक्ट है। मलेरिया की दवा ऑप्शन सी यानी कि सिनकोना नामक पौधे से प्राप्त होती है। उस दवा का नाम होता है कुनैन। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2, दुनिया में सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? ऑप्शन देखिए, हमिंग बर्ड, बी बाज, सी गिद्ध और डी शुतुरमुर्ग। दुनिया में सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? मुझे लगता है आप सभी को इसका आंसर पता होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल मैं बताना चाहता हूँ ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन डी शुतुरमुर्ग, जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए तीसरा प्रश्न देखिए, मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? ए बिल्ली, बी घोड़ा, सी बकरी और डी कुत्ता। सही आंसर है डी कुत्ता, बिल्कुल करेक्ट है। सबसे पहले पालतू जानवर मनुष्य का कुत्ता था। उसके बाद ये जो भी गाय घोड़ा वगैरह है, सबसे पहला तो कुत्ता था। चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। किसी अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है? ए सफ़ेद, बी काला, सी भूरा और डी नीला। सही आंसर है बी काला, बिल्कुल करेक्ट है। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश जो है ब्लैक दिखता है। वैसे ही आप देखेंगे तो आकाश नीला दिखाई पड़ता है, लेकिन अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष से वो काला दिखता है। चलिए बढ़ते हैं हम पांचवें प्रश्न की तरफ। एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? मुझे लगता है आप सभी को इसका आंसर पता होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऑप्शन है ऑटोमेटिव टेलर मशीन, बी ऑल टाइम मनी, सी ऑटोमेटेड टेलर मशीन और डी ऑटोमेटिक टेलर मशीन। सही आंसर है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। टेलर मशीन मतलब रोकड़िया मशीन, ऑटोमेटेड की यानी स्वतः संचालित, सिर्फ आपको इंस्ट्रक्शन देने होते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम छठे प्रश्न की तरफ। सूर्य की सतह का लगभग तापमान कितना है? ए 500 डिग्री सेल्सियस, बी 600 डिग्री सेल्सियस, सी 6000 डिग्री सेल्सियस और डी 60,000 डिग्री सेल्सियस। सही आंसर है सी 6000 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल करेक्ट है। सूर्य की सतह का लगभग तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। सातवां प्रश्न देखिए, सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में हैं? ए अफ्रीका, बी यूरोप, सी ऑस्ट्रेलिया और डी एशिया। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन ए अफ्रीका। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में? यानी सवाना घास के जो मैदान होते हैं वो अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं, अफ्रीका महाद्वीप। चलिए आठवां देखिए, 8वें नंबर का प्रश्न, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है VIQ। ऑप्शन आपके सामने 71वें संविधान संशोधन, बी 75वें संविधान संशोधन, सी 73वें संविधान संशोधन और डी 74वें संविधान संशोधन। तो सही आंसर है आपका 73 यानी कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी।
चलिए बढ़ते हैं आज के दिन के 9वें प्रश्न की तरफ। 9वें नंबर का प्रश्न, यदि भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहे तो वह अपना इस्तीफा किसे सौंपेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है या लिख रहा हूँ VIQ, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन देखिए, ए प्रधानमंत्री को, बी लोकसभा अध्यक्ष को, सी उपराष्ट्रपति को और डी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति को। यानी कि देखिए, भारत का जो प्रेसिडेंट होता है वो वाइस प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन देता है, इस्तीफा देता है। तो भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को ही सौंपेगा। चलिए 10वां प्रश्न देखेंगे। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? सीटें कितनी हैं? मुझे लगता है आप सभी को इसका आंसर पता होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। लोकसभा की सीटें कितनी है? 80, 81, 83, 85। सही आंसर है आपका 80, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 80 यानी कि 80 बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। भगवान महावीर जैन का जन्म कहाँ हुआ था? भगवान महावीर जैन का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन देखिए, वैशाली, बी पावापुरी, सी लुम्बिनी और डी राजगृह। प्रश्न दोबारा पढ़ता हूँ, भगवान महावीर जैन का जन्म कहाँ हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन ए वैशाली, बिल्कुल करेक्ट है। 1 नंबर आपकी परफेक्ट है। ऑप्शन ए वैशाली बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं आज के दिन के 12वें प्रश्न की तरफ। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन आपके सामने है, ए चैडविक, बी गोल्डस्टीन, सी अल्बर्ट आइंस्टीन और डी रदरफोर्ड। सही आंसर है आपका ऑप्शन डी रदरफोर्ड, बिल्कुल करेक्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। बढ़ते हैं हम 13वें प्रश्न की तरफ, और ये रहा वो 13वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर स्थापित किया गया था। ऑप्शन आपके सामने है, बताइए कहाँ स्थित किया गया था या स्थापित किया गया था। ऑप्शन है, ए हैदराबाद में, बी रांची में, सी तारापुर में और डी उदयपुर में। दोबारा पढ़ता हूँ, भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर स्थापित किया गया था। सही आंसर है आपका ऑप्शन सी तारापुर में, बिल्कुल करेक्ट है। 1 नंबर आपके परफेक्ट है, ऑप्शन सी तारापुर। चलिए बढ़ते हैं 14वें नंबर के प्रश्न पे। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? आज के दिन का ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? ए स्वामी विवेकानंद, बी सुभाष चंद्र बोस, सी रविंद्रनाथ टैगोर और डी कालिदास। प्रश्न दोबारा पढ़ता हूँ, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन आपके सामने है, ए स्वामी विवेकानंद, बी सुभाष चंद्र बोस, सी रविंद्रनाथ टैगोर और डी कालिदास। सही आंसर है ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, बिल्कुल करेक्ट है। 1 नंबर आपके परफेक्ट है। और बढ़ते हैं आज के दिन के आखिरी प्रश्न की तरफ। किसके शासनकाल के दौरान प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? ए उदयन, बी अजातशत्रु, सी बिंबिसार और डी इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दीज। प्रश्न दोबारा पढ़ता हूँ, किसके शासनकाल के दौरान प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? सही आंसर है आपका बी अजातशत्रु, बिल्कुल करेक्ट है। 1 नंबर आपके परफेक्ट है। इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त होगा। मैं मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में कल के दिन शाम 7 बजे। जुड़ना ना भूलिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।